अगर जीत सुनिश्चित करनी है तो आंदोलन में अनुशासन का होना अति आवश्यक है। कुछ साथी पानी की तरफ हैं, हलवाई की तरफ हैं, और आप जो लोग ऊपर बैठे हैं आप कृपया नीचे बैठ जाएं, क्योंकि जहां बात हमारी और हमारे हकों की हो रही है और जहां हमारे अधिकारों की बात हो तो हमें तमाम त्याग करके लोगों का सुनना चाहिए। साथियों, किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के दूसरे दिन उपस्थित हुए जल विभाग के संबंधित सभी कर्मचारियों को एवं किसान नेताओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। हमारे बीच में भाई आलोक नागर जी, विकास भाटी जी, लोकेश भाटी जी, बलराज हुण साहब, करप्शन फ्री इंडिया संगठन के यूथ के जिलाध्यक्ष भाई गौरव भाटी जी, दुलीचंद नागर जी, भाई आकाश नागर जी, तमाम सब लोग आप लोगों को समर्थन देने यहाँ आए हैं और आपकी लड़ाई में और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना योगदान यहाँ देने आए हैं। तो आप लोगों को उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आज की और कल की नहीं है। इस लड़ाई को न जाने हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और लग जाएं, पता नहीं। तो लड़ाई को और कमर को कस करके बैठना है ताकि जो है आपके जीत हासिल कर लें। साथियों, अभी पूर्व में भाई लोकेश जी ने आपके मुद्दों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया और बलराज हुण साहब ने भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा कर्मचारियों के साथ किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर के बातें कही और किस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात ठेकेदार और तैनात कर्मचारी यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे हैं, उस पर बखूबी अपनी बात को रखा। और मैं बात को आगे प्रारंभ करता हूँ कि साथियों, बनारस, बलिया और बिहार से चल करके दुबे जैसे ठेकेदार यहाँ प्राधिकरण में आते हैं और तुम जैसे योद्धाओं के अधिकारों का हनन करते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच ये कहना चाहता हूँ, आपके अधिकारों का हनन हम लोग नहीं होने देंगे। उन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे जो लोग बाहर आकर के हम लोगों के साथ लूट मचाए हुए हैं। उस लूट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ठेकेदार है यहाँ जल विभाग में जिसका नाम है अखिलेश दुबे, बड़ा भ्रष्ट है, बड़ा बेईमान है, बड़ा लुटेरा है। उसने मेरे क्षेत्र के तमाम युवाओं के अधिकारों का शोषण किया है। एक साल, एक वर्ष तक उसने कई हजार रुपयों को अपनी जेब में रखा है और उस जेब के आपके उस मूल अधिकार को उसने यहाँ के अधिकारियों को भी दिया। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ के प्राधिकरण के सीओ और एसीओ और तमाम जल विभाग के अधिकारियों को कि कान खोल करके सुन लो, ये जो क्रांतिकारी साथी इस धरने में बैठे हैं, ये राजा राव उमराव सिंह के वंशज हैं, ये मजलिस भाटी के वंशज हैं, ये दरियाव सिंह नागर के वंशज हैं, ये सम्राट वीरभोज के वंशज हैं, ये महाराणा प्रताप और मंगल पांडे के वंशज हैं। अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग अपने अधिकारों के हनन के साथ समझौता नहीं करेंगे। साथियों, बात आती है कि हम लोगों का वेतन जो है वृद्धि की जाए। हम लोगों को नोएडा की तर्ज पे वेतन मिलना चाहिए। हम लोगों को नोएडा की तर्ज पे मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम लोगों को हमारे बच्चों की फीस में छूट मिलनी चाहिए। लेकिन आज इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों की वजह से, जिन लोगों ने पिछले 30 वर्षों से भाई आलोक जी इस शहर को जल देने का काम किया, आप लोगों ने शहर में एक घर तक जल पहुंचाने का काम किया, आपकी रात की नींद हराम हुई। आपने कभी सुबह नहीं देखी, कभी शाम नहीं देखी। हमेशा जल को लेकर के लोगों के घर तक पानी पहुंचे, उस बात को लेकर के आपने गंभीरता पूर्वक काम किया। लेकिन जब आप लोगों को वेतन देने की बात आती है, आप लोगों को आपके अधिकार देने की बात आती है,
तो प्राधिकरण की मैया मर जाती है। प्राधिकरण के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, प्राधिकरण के ठेकेदार आंखों पर पट्टी बांध करके हम लोगों के साथ लूट करते हैं। साथियों, पिछले 30 वर्ष से बहुत लूट होली, अब लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, किसी से खैरात नहीं मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। जो हम लोगों ने मेहनत किया उस मेहनत का मेहनताना मांग रहे हैं। और हम लोग तो उस ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं झुके जिसने पूरे देश पे राज किया था। ये तो मात्र एक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सरकार है। इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि जहां अधिकारों की बात आ जाए, जहां अपनों की बात आ जाए, तो लड़ने की लड़ाई में अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के आप लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आपके अधिकारों को दिलवा करके रहेंगे। साथियों, उन्हें मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, भीतर ना आ रहा कोई भी, मुंह पे ध्यान दे लो थोड़ी सी। आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साथियों, अगर आज जो ये धरना भाई विकास भाटिया लोग जी और तमाम साथियों के नेतृत्व में ये चल रहा है और जितने मजबूती के साथ आप लोग बैठे हैं, ऐसा मौका शायद दोबारा ना आए। इसलिए अगर दिवाली की भी बात आए तो दिवाली भी यही मनाएंगे, और बात होली की आई तो होली के रंगों को पानी से यही खेलेंगे और इन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदारों को यही रगड़ रगड़ के होली खिलाएंगे, ताकि इनको पता चल सके कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह नहीं है, हम लोग गंभीर हैं, हम लोग जग गए हैं। साथियों, एक कहावत है, सोता शेर जगता नहीं, जगाया जाता है। और ऐसे भ्रष्ट लोगों की बेईमानी से कोई क्रांतिकारी बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। तो आज आप लोग जितने भी इस प्रांगण में बैठे हैं, आप सब लोग क्रांतिकारी की भूमिका में हैं। इसी तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वीर विजय सिंह पथिक जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज आप सब लोग इकट्ठा होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गुरेज की बात नहीं है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता आए तो आंखों में आंखें डाल करके कहना कि हम लोग जो 12 घंटे 24 घंटे इस शहर की व्यवस्थाओं को बनाने में लगे रहते हैं, तो हमारा भी वेतन 34,000 35,000 होना चाहिए। हम लोग 23,000 में समझौता नहीं करने वाले। ग्रेटर नोएडा और शासन आदेश उत्तर प्रदेश का आया होगा 23,000 कुछ का, लेकिन हमारी मांग क्या होनी चाहिए? समान नोएडा के उस पे जितना नोएडा के लोगों को मिले उतना हम लोगों को मिले। बड़ा मांगेंगे तो कुछ बड़ा लेकर के रहेंगे, और छोटा मांगेंगे तो उसमें से कटौती हो जाएगी। इसलिए वेतन चाहिए 36,000। इतना अपना हक। साथियों, किसी भी सूरत में किसी के बहकावे में नहीं आना है, और आप लोगों को इस आंदोलन को गंभीरता के साथ बनाए रखना है, इस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाना है। बिल्कुल भी इसमें लचीलापन ना अपनाए कि भाई मैं यहाँ बैठ गया, वो साथी वहां बैठ गए, घर चले गए, बाहर चले गए। सब लोगों को काम है। मैं कहानी तो नहीं, ये सत्यता है। सत्यता के कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब इस देश में ब्रिटिश शासन का राज था, तो ब्रिटिश सरकार के जुल्म ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरह हो गए थे, और ब्रिटिश सरकार के आतंक से पूरा भारत का एक एक जन व्यक्ति विचलित हो उठा था और अपने आप को आजाद कराने के लिए हर तरीके से लड़ाई लड़ने की भूमिका में था। तो वही एक क्रांतिकारी साथी थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट करके अपने संगठन में हथियार और बम लाया करते थे, ताकि अंग्रेजी सेना के ऊपर उनसे हमला किया जाए और अंग्रेजी शासन को, उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज किया जाए। तो एक बार एक साथी ने आकर के कहा, अरे चंद्रशेखर, तुम बहुत सारे खजानों को लूटते हो,
और वहां इलाहाबाद में तुम्हारे माता पिता वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस लूटे हुए खजाने में से थोड़ा सा धन अपने माँ बापों के पास पहुंचा देना ताकि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो चंद्रशेखर आजाद का जवाब सुनिएगा, चंद्रशेखर आजाद का जवाब सुनिएगा। बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने कहा, ए मेरे प्रिय साथी, अगर तुम 2 वक्त की रोटी दे सको तो दे देना, अन्यथा मुझे आकर के बतला देना, मेरे पिस्टल के 2 गोली उनकी भूख शांत कर देगी। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। जो व्यक्ति देश को आजाद कराने के लिए, अपनी भारत मां को आजाद कराने के लिए अपने माँ बापों की 2 गोली से भूख शांत करना जानता हो और उसके लिए तैयार हो, तो उसके अंदर कितनी आग होगी। अगर वास्तविकता में तुम्हारे अंदर आग है और वास्तविकता में तुम अपने अधिकार चाहते हो, तो साथियों सब चीजों को भूल जाओ और ध्यान केंद्रित करके गेट पर बैठ जाओ और यहां अपनी टिकटिकी तब तक टिकाए रखना जब तक हमें अधिकार ना मिल जाए। साथियों, सिर्फ बात वेतन की नहीं है, आप लोग उस भूमिका में हैं, अगर आप लोग काम बंद कर दे तो शहर का एक एक व्यक्ति प्यासा मर जाएगा। हमारे बीच में हमारे साथी भाई ब्रजेश भाटी जी आए, आपका बहुत स्वागत। एक एक साथी अगर अपना काम बंद कर दे तो इस शहर की स्थिति बेहाल हो जाएगी और आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप रात दिन मेहनत करते हैं, ट्वेलों पे रात में पहुंच करके उनको पानी को चलाने का काम करते हैं। जब सुबह में सब लोग अच्छी निंद्रा में होते हैं, तब आप लोग उस ट्वेल पे पहुंच करके उसको संचालित करते हैं। आपके साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो भाई क्या मिलेगा हमारे घर के लोगों को, क्या मिलेगा मेरे बच्चों को, क्या मिलेगा मेरे माँ बापों को। तो हमें बीमा भी चाहिए, हमें इंश्योरेंस भी चाहिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कराए, ये मांग होनी चाहिए। हमारी मांग होनी चाहिए कि मैं और मेरे परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका इलाज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पैनल पे होना चाहिए। आपको कन्वेंस का पैसा मिलना चाहिए, आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक यहाँ के सीओ को मिलती हैं। और 12 घंटे वो बैठता है, 12 घंटे आप काम करते हैं, अंतर क्या है? आप तो उससे ज्यादा मेहनत का काम करते हैं ना, तो सुख सुविधाएं हमें भी तो मिलनी चाहिए। तो सुख सुविधाओं को लेने के लिए भाई लड़ना पड़ेगा। और अब के इस बार जो है बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को खाली नहीं जाने देना है। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में अपनी ताकत को बनाए रखें और इस आंदोलन को इसी तरीके से, अनुशासन के तरीके से, क्योंकि जिस आंदोलन में, जिस परिवार में, जिस घर में अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं है, वो घर, परिवार और आंदोलन कभी सफलता की तरफ नहीं बढ़ता। इसलिए आंदोलन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। जब तक भी आपके बीच में वक्ता बोले, तब तक आप लोग यही बैठ करके उनको सुनने का प्रयास करें, उनको समझने का प्रयास करें और अपनी बात को कहने की हिमाकत रखें कि भाई हमारे ये अधिकार हैं, हमारी ये मांगे हैं, इनको लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। तो साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः मैं प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद करता हूँ और मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज कम है। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। रिश्वतखोर दलालों को, झूठे मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों
दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मेरे संज्ञान में आई है, भाई ब्रजेश जी, यहाँ जो ठेकेदार है ना, दुबे, चौबे और मिश्रा, ये मुद्दे की बात, ये आपको ये डराते हैं कि अगर तुम हमारे अनुरूप नहीं चलोगे तो 2 लाख रुपए में किसी दूसरे को भर्ती कर लेंगे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, उसके पिताजी की भी हिमाकत नहीं है कि वो तुम्हें बाहर कर दे। इस अथॉरिटी के किसी वरिष्ठ अधिकारी की भी औकात नहीं है कि वो आपको बिना वजह बाहर कर दे। अगर बाहर कर दे तो मैं आपकी लड़ाई को सबसे आगे आकर के लड़ूंगा और इन दुबे, चौबे और मिश्राओं को यहां से भगाने का काम हम सब लोग करेंगे। इनकी लूट अब नहीं चलने देंगे। बहुत लूट लिया हम लोगों को। अगर वाकई इस लूट से बचना चाहते हो तो खड़े हो जाओ और कहो कि भाई 12 घंटे 8 घंटे काम करता हूं, उसका वेतन चाहिए। कोई हराम मौत में पैसे नहीं मांग रहा। पैसे चाहिए तो पैसे चाहिए। दुबे ने एक बार क्या किया, सिक्योरिटी कंपनी जो है, सिक्योरिटी गार्ड उसके अंडर में थे और उसने कई सारे लगभग 100-150 लोगों का पैसा आलोक भाई नहीं दिया। अब वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आ गए। मैंने उस समय यहाँ एससीओ थे कृष्ण कुमार गुप्त और नरेंद्र भूषण सीओ हुआ करते थे। तो वो लोग जब मेरे पास आ गए तो मैंने एससीओ से कहा कि भाई गरीबों का वेतन तुमने तो दे दिया, लेकिन एक बीच का हराम बिचौलिया उनके पैसे को भागाया। तो एससीओ ने उसको हड़काया, धमकाया, कुछ लोगों का पैसा दिया लेकिन कुछ लोगों का पैसा फिर भी नहीं दिया। आ गया पैसा। तो भाई उसका एक ऑफिस हुआ करता था ईटा जीटा, इधर अल्फा डेल्टा में ही कहीं ना। तो मैं वहां सिक्योरिटी गार्ड के लोगों को लेके पहुंचा तो मैंने कहा कि ये भाई दुबे जी, मेरे पास झंडा भी है और डंडा भी है। झंडा के इस्तेमाल से दे दोगे तो अच्छा है, और डंडा का प्रयोग कराना चाहते हो तो हम लोग डंडा का प्रयोग भी अच्छे से करना जानते हैं, क्योंकि हमने अंग्रेजों से भी बड़दों की जगह जोत में जोत दिए और उनसे दाएं हटवाई थी। तो भैया दुबे ने जो है दूसरे दिन ही सबके पैसे दे दिए। तो साथियों, बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई को बहुत अच्छे लोग लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में बने रहो और इस लड़ाई को अंतिम छोर तक हम लोग लेकर के चलेंगे। आप निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।